नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को संतुलित रखने के लिए दुनिया भर में कई तरह के गुट बनाए गए हैं। कुछ गुट क्षेत्र के हिसाब से बने हैं, कुछ व्यापार के आधार पर, कुछ मुद्दों के आधार पर, तो कुछ आर्थिक हितों के हिसाब से। समय समय पर इन समूहों के सम्मेलन होते हैं और गुट में शामिल देश आगे की रणनीति तय करते हैं। फिलहाल वर्तमान में इंडोनेशिया में जारी है G20 समिट। अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध इस चर्चा का भी मुख्य विषय है। इसके अलावा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और कोरोना वायरस के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। चलिए जानते हैं आखिर G20 समिट की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य दुनिया के आर्थिक विकास की चिंता करना और कारोबार के क्षेत्र में काम करना है। साल 1997 से लेकर साल 1999 के बीच आए आर्थिक और वैश्विक संकट के बाद इस तरह के संगठन की जरूरत महसूस की गई और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने इस संगठन की नींव डाली। साथ ही मिड रेंज वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी इसमें शामिल किया गया। G20 की बैठकों में ज्यादातर अलग अलग देशों के वित्त मंत्री और सदस्य देशों के सेंट्रल बैंकों के गवर्नर हिस्सा लेते हैं। साल 2008 में पहली बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहमति बनी कि अमेरिका में आए आर्थिक संकट के जवाब में सभी देश मिलकर काम करेंगे और हर साल G20 देशों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या है G20 का मकसद? G20 एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के बड़े और विकसित देशों के साथ साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है। भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने और विकास की राह आसान बनाने के लिए G20 ग्रुप बेहद खास और रणनीतिक भूमिका अदा करता है। कौन से देश हैं G20 के सदस्य? आपको बता दें, वर्तमान में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये सभी देश G20 के सदस्य हैं। हर साल इन देशों का एक सम्मेलन या समिट होती है जिसमें अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स जैसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि शामिल होते हैं। इसमें मंत्री स्तर की बैठकों में गवर्नर और मंत्री हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा स्पेन इस गुट का स्थायी मेहमान सदस्य है। हर साल होने वाले G20 सम्मेलन के लिए एक देश को अध्यक्ष चुना जाता है और वही देश बाकी सदस्यों को आमंत्रित करता है। आंकड़ों में क्या है G20 का महत्व? आपको बता दें, कुल मिलाकर G20 में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस दुनिया की 85% GDP के बराबर है, यानी दुनिया का 85% उत्पादन इन देशों में होता है। देखा जाए तो ये सारे देश मिलकर पूरी दुनिया चला रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन 20 देशों की हिस्सेदारी 75% है। इससे आप समझ सकते हैं कि करीब करीब पूरी दुनिया ही इन 20 देशों पर निर्भर है। भारत के लिए क्यों अहम है G20? एक तो G20 समिट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करते हैं। इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी और 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। साथ ही साथ भारत कई मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रख सकता है और कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के कुछ देशों में जो टेंशन चल रही है उसमें भी भारत मध्यस्थता कर सकता है। यहाँ शिखर सम्मेलन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत की G20 की अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। साथ ही ये भी जान लीजिए कि भारत में होने वाला G20 समिट भारत को विश्व पटल पर अहम देश बनाएगा, जिससे वो दुनिया की महाशक्तियों के आगे अपनी बात, अपने मुद्दे, अपनी आकांक्षाएं और अपनी उम्मीदों को अच्छे से रख सकेगा। मैं हूं गौरिका शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़।